नमस्ते दोस्तों, मैं देविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST, that has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, notifications, GST provisions, etc. दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं सर्कुलर नंबर 180 को डिस्कस करने के लिए. सर्कुलर 180 जो कि इशू किया गया 9 सितंबर 2022 को, और ये रिलेटेड है ट्रान 1 और ट्रान 2 से संबंधित गाइडलाइन से. दोस्तों, जब से जीएसटी आया है 2017 से, एक चीज़ हमने ज़रूर देखी कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से कई लोगों ने कहा कि वो ट्रान 1 और ट्रान 2 नहीं भर पाए, और जिस वजह से वो हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट ने समय समय पर उन्हें रिलीफ दिया. पर ये इशू चलता आ रहा था कि ट्रान 1 डिपार्टमेंट मान रहा था कई केसेस में नहीं मान रहा था. कई केसेस में सिर्फ उनको रिलीफ मिल रहा था जो रिट जिन्होंने दाखिल करी थी, बाकी सबको रिट नहीं मिल रहा था. तो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से ये सबके लिए बेनिफिट वन मोर टाइम ये राइज हो गया ट्रान 1 और ट्रान 2 का, जो कि हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जीएसटी को दोबारा से ओपन किया जाए 2 महीने के लिए, 1 सितंबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए. सेकंड, उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट की जजमेंट्स को कंसिडर करते हुए कोई भी ट्रान 1 ट्रान 2 भर सकता है, या कोई अपना ट्रान 1 ट्रान 2 जिसने पहले भरा हो उसको रिवाइज भी कर सकता हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि उन्होंने रिट हाई कोर्ट में डाली थी या नहीं डाली थी. इट मीन्स चाहे किसी ने रिट डाली हो, चाहे किसी ने रिट ना डाली हो, सबके लिए वन मोर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ट्रान 1 और ट्रान 2 को भरने के लिए. या तो वो फ्रेश भर सकते हैं, या यदि उन्होंने पहले भरा हुआ है और कोई डिस्क्रिपेंसी है, उनको कुछ लगता है कि पहले कोई गलती रह गई, तो वो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं. ये सेकंड इंस्ट्रक्शन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी. तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी को इंस्ट्रक्शन दिया कि इन 2 महीनों के अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आना चाहिए. काफ़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन है जो जीएसटी को दी गई. रीज़न काफ़ी सिंपल है कि अगर फिर से टेक्निकल ग्लिच आएगा तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति रिट के माध्यम से, चाहे वो रिट आर्टिकल 226 के थ्रू डाली जाए या आर्टिकल 32 के थ्रू डाली जाए, वो दोबारा से फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन दी जीएसटी को कि टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आने चाहिए पोर्टल के अंदर. और एक कंसर्न्ड ऑफिसर्स को, जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं, उनको 90 दिन का समय दिया कि वो वेरीफाई कर लें वेरिसिटी ऑफ द क्लेम. वेरिसिटी मीन्स जेन्युइनिटी और ट्रूथफुलनेस ऑफ द क्लेम, कि जो व्यक्ति अपना ट्रान 1 या ट्रान 2 भर रहा है वो जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है. इसके लिए अफसरों को 90 दिन का समय भी दिया गया. और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जब आप ये वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद ये क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाएगा, जो कि एक डिफरेंट पॉइंट है एज कंपेयर टू ओरिजिनल ट्रान 1 ट्रान 2 जो 2017 में आए थे. जब हम 2017 में ट्रान 1 या ट्रान 2 भरते थे, जैसे ही भरते थे उसी वक्त क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नज़र आ जाता था. जबकि इस बार जो प्रोसीजर जो बताया गया है गाइडलाइन के थ्रू, वो ये बताया गया कि पहले ट्रान 1 ट्रान 2 भरा जाएगा, या जो व्यक्ति ट्रान 1 ट्रान 2 को रिवाइज़ करना चाहते हैं वो रिवाइज़ करें. उसके बाद 90 दिन का समय है जीएसटी अफसरों के पास, और जब वो जेन्युइनिटी चेक कर लेंगे उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये नज़र आएगा. इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि जीएसटी काउंसिल चाहे तो वो गाइडलाइंस जारी कर सकता है. जीएसटी पोर्टल को, जो ये पोर्टल ओपन करना था, वो 1 सितंबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए करना था. बट जीएसटी क्योंकि अपना ये काम को ढंग से नहीं कर पाया, उन्होंने एक्सटेंशन मांगी कि हमको कुछ और समय दिया जाए इस पोर्टल को ओपन करने के लिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय और दे दिया. 2 सितंबर को कहा कि हम आपको 4 सप्ताह का समय और दे रहे हैं. तो अगर मैं 2 सितंबर में अगर 4 वीक सेट करूं तो इट कम्स अबाउट 30 सितंबर. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन थी जो पोर्टल को ओपन करने की, जो कि ओरिजिनली 1 सितंबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए थी, अब उस पोर्टल को ओपन करने की जो डेट कर दी वो कर दी 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022. तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया किसी भी टैक्स पेयर को, इससे कोई लॉस नहीं है, क्योंकि पहले भी जो पोर्टल ओपन होना था वो 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर, इट मीन्स फॉर 61 डेज होना था. और अब भी 1 अक्टूबर से लेकर स्टिल इट कम्स अबाउट 61 डेज.
सो देयर इज़ नो डिफरेंस एज सच। पहले भी पोर्टल 61 दिन के लिए ओपन होना था, अब भी 61 दिनों के लिए ओपन होना है। और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को ये कहा था कि यदि आप चाहें तो गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और उसी सर्कुलर 180 को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जीएसटी काउंसिल ने जो अपनी गाइडलाइंस जारी करी हैं, पहली गाइडलाइन जो जारी की गई है वो ये की गई है कि ट्रान 1 और ट्रान 2 को ईवीसी की हेल्प के साथ भरा जाएगा। और यदि कोई अपना ट्रान 1 ट्रान 2 रिवाइज कर रहा है तो उसको ये फैसिलिटी भी दी जाएगी कि उसने ओरिजिनली क्या ट्रान 1 ट्रान 2 भरा था वो भी उसके लिए अवेलेबल होगा, कि वो उसको डाउनलोड करके देख सकता है कि पहले उन्होंने क्या फिल किया था, वो डाटा उनके पास अवेलेबल रहेगा। साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और कही है कि ट्रान 1 ट्रान 2 भरने के साथ साथ आपको एक अनेक्सर ए, एक डिक्लेरेशन है जो कि साथ में अपलोड करनी होगी। जो अनेक्सर ए है उसके अंदर ये डिटेल जानी है कि क्या आपने पहले ट्रान 1 ट्रान 2 भरा था या नहीं भरा था, क्या आपका वो एक्सेप्ट हुआ था, या कोई एरर तो नहीं था, कोई डिस्प्यूट तो अराइज नहीं हुआ था। ऐसी एक कंफर्मेशन, एक डिक्लेरेशन ली जाएगी रजिस्टर्ड पर्सन से जो कि ट्रान 1 या ट्रान 2 भरेंगे। इसके साथ साथ यदि किसी ने ट्रान 3 पहले भरा था क्रेडिट ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट के थ्रू, यदि 1 जुलाई 2017 से पहले यदि किसी के पास एक्साइज के बिल थे पर वो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं थे और उन्होंने जीएसटी के बाद रजिस्ट्रेशन लिया, तो वो ट्रान 3 के थ्रू भी अपना क्रेडिट ले सकते थे, जिसको हम क्रेडिट ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट बोलते थे, जो कि बेसिकली एक्साइज से जीएसटी के लिए आया था फॉर दोज पीपल हु वर अर्लियर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एक्साइज बट लेटर ऑन दे गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो सिर्फ ट्रान 1 ट्रान 2 नहीं भरना है, अनेक्सर ए डिक्लेरेशन को भी अपलोड करना है। और यदि किसी का क्रेडिट परटेन करता है ट्रान 3 की वजह से, तो ट्रान 3 की कॉपी भी साथ में अपलोड करनी है। साथ साथ ये भी कहा गया है यदि किसी को सी फॉरम, एफ फॉरम, एच फॉरम या आई फॉरम का क्लेम है और यदि वो सी फॉरम, एफ फॉरम, एच फॉरम या ई फॉरम 27 दिसंबर 2017 के बाद में इशू हुए हैं तो उनका क्रेडिट ट्रान 1 या ट्रान 2 में नहीं मिलेगा। तो सिर्फ उन्हीं फॉर्म्स का क्रेडिट मिल सकता है, सिर्फ उन्हीं सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म या आई फॉर्म का क्रेडिट मिल सकता है जो कि इशू हो चुके हों 27 दिसंबर 2017 से पहले। इसके साथ साथ यदि हम 2017 में ट्रान 2 के बारे में सोचें तो ट्रान 2 हम 6 हिस्सों में भरते थे मंथली बेसिस पर। अब जो ट्रान 2 भरना है ये सिंगल गो में भरना है, तो आपको कोई मंथ वाइज डाटा फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है या पार्शल 6 हिस्सों में भरने की नीड नहीं है। यू कैन फिल द डाटा एट वन गो। और आपको जो पीरियड लिखना है वो लास्ट पीरियड लिखना है जो ट्रान 2 आपका परटेन करता है। और साथ साथ सिर्फ इसको जीएसटी के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, आपको ऑनलाइन अपलोड करने के साथ साथ विद इन 7 डेज उसकी कॉपी, उसका प्रिंट आउट साइन करके जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को भी देना है ताकि जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर इसको वेरीफाई कर सके। और ये बिल्कुल लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसलिए जो ये सर्कुलर जारी किया गया है उसमें ये भी एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस फैसिलिटी को बहुत ढंग से यूज़ किया जाए, क्योंकि अब जो ट्रान 1 या ट्रान 2 भरा जाएगा, चाहे वो अफ्रेश भरा जाए या पहले भरे हुए ट्रान 1 ट्रान 2 को रिवाइज़ किया जाए, इस फैसिलिटी को फिर से रिवाइज़ करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। साथ साथ ये है कि अपना डाटा पूरा फिल कर लीजिए, जहाँ पर भी अगर आपको लगता है कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो उसको एडिट कर लीजिए, क्योंकि एक बार यदि आपने सबमिट का बटन दबा दिया तो पूरा का पूरा डाटा फ्रीज़ हो जाएगा, उसके बाद कोई एडिट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगी। और सबमिट के बाद ईवीसी की हेल्प के थ्रू आपको इसको फाइल भी करना है। फाइल करने के बाद ही ये माना जाएगा कि आपका ट्रान 1 ट्रान 2 जीएसटी पोर्टल में फाइल हो चुका है। और जिन्होंने पहले ट्रान 1 या ट्रान 2 भरा था और जिनको कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कोई रिवीजन नहीं चाहते हैं, तो उनको इस फैसिलिटी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो माना जाएगा कि जो उन्होंने पहले ट्रान 1 ट्रान 2 भरा हुआ है वही अपने आप में इनफ है। उनके लिए ये सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर उनके लिए है जिन्होंने ट्रान 1 ट्रान 2 पहले भरा ही नहीं है, वो अब भरना चाहते हैं, या जिन्होंने पहले ट्रान 1 ट्रान 2 भरा था और किसी गलती की वजह से वो इसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रान 1 ट्रान 2 है। जिन्होंने पहले ट्रान 1 ट्रान 2 भरा था 2017 के अंदर और उनको कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन्हें दोबारा से ट्रान 1 ट्रान 2 भरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ यदि किसी ने पहले ट्रान 1 या ट्रान 2 भरा था और उसका
मैटर डिस्प्यूट में है, एडजुडिकेशन प्रोसेस में चल रहा है या अपील प्रोसेस में चल रहा है, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी नहीं है। वो अपनी एडजुडिकेशन प्रोसेस में ही अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें सेक्शन 73 या 74 से रिलेटेड, या अगर अपलेट अथॉरिटी के पास उनका केस चल रहा है सेक्शन 107 में अपील के केस में, तो सामने ही अपने पॉइंट्स पेश करें और उनको यहाँ पर ट्रान 1 या ट्रान 2 को भरने की ज़रूरत नहीं है। और जब जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को जो ये पेपर दिए गए हैं कि वो वैरेसिटी ऑफ द क्लेम को चेक करें, उसकी जेन्युइनिटी को या उसकी ट्रूथफुलनेस को, तो यदि जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को लगेगा कि उसको और कुछ पेपर्स चाहिए, तो रजिस्टर्ड पर्सन की ये भी ड्यूटी रहेगी कि वो अगर उसको कोई एडिशनल पेपर मांगे जाते हैं तो वो जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को ये पेपर प्रोड्यूस करे और वेरिफिकेशन करने के बाद ये जो भी क्रेडिट उसका बनता होगा वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। यदि तब भी कोई डिस्प्यूट है, किसी ने कुछ क्रेडिट कुछ अमाउंट ए का मांगा है पर डिपार्टमेंट के अफसर के थ्रू वो पॉइंट वो रुपीज़ बी का बन रहा है और ए और बी के बीच में कोई वेरिएशन है, तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी। तो बेसिकली ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, उसको और बेहतर रूप में एक्सप्लेन करने के लिए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी दी जा सके, इस सर्कुलर को जारी किया गया 9 सितंबर 2022 को। मुझे उम्मीद है इस सर्कुलर को मैंने आपके साथ अच्छे से शेयर कर दिया है और ये सर्कुलर आपके बिजनेस एंडिवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडिवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।